हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्यारे छात्रों, आज का हमारे टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आज आपके लिए लाया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर देखिए। समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती हैं? ए ऑप्शन सम तापमान वाले, बी समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले, सी सम वायुदाब वाले, डी इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है जो समोच्च रेखाओं को मिलाते हुए खींचा जाता है? बी इसका राइट आंसर होगा, समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले। क्वेश्चन नंबर 2 लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? आइए नदियों के नाम देखते हैं। ए टेम्स, बी डेन्यूब, सी सीन और डी वोल्गा। ये 4 नदियां हैं। इनमें से आपको बताना है कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। गेस करिए। तो आशा है आपका आंसर आ चुके होंगे। ए इसका राइट आंसर होगा, टेम्स। लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसे WWF कहते हैं, की स्थापना कब हुई? ए 1950, बी 1955, सी 1961, डी 1988। इन चारों में से कौन सा है? सी इसका राइट आंसर होगा, 1961। 1961 में WWF की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम अन्य किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन छाता विधान, दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण विधान, तीसरा है जो कि सी ऑप्शन है इको डेंसिटी, और अंतिम ऑप्शन है मानव और पर्यावरण। इन चारों में से किस नाम से जाना जाता है? ए इसका राइट आंसर होगा, छाता विधान। छाता विधान के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना आपको कि अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है। ए एशिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अफ्रीका और डी यूरोप। इन चारों में से किसे कहा जाता है? गैस करिए बच्चों। जी बिल्कुल गैस करिए। आशा है आप गैस कर चुके होंगे। सी इसका राइट आंसर होगा, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 किसकी गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? किसकी गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? ए पृथ्वी के चंद्रमा पर, बी पृथ्वी का सूर्य पर, सी पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए किसकी गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। क्वेश्चन नंबर 7 झीलों की वाटिका कहा जाने वाला देश है? झीलों की वाटिका कहा जाने वाला देश है। आपको बताना है कौन सा देश है जिसे झीलों की वाटिका कहा जाता है। ए भारत, बी फिनलैंड, सी ब्रिटेन, डी न्यूजीलैंड। भारत, फिनलैंड, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड। बताइए चारों में से गेस करिए कौन सा ऑप्शन सही है।
बी इसका राइट आंसर होगा फिनलैंड। फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनवायरोनेर शब्द किस भाषा से लिया गया है? ए ग्रीक, बी रोमन, सी अंग्रेजी, डी फ्रेंच। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? डी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंच भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, किस वर्ष में एजेंडा 21 जारी किया गया था? किस वर्ष में एजेंडा 21 जारी किया गया था? ए 1972, बी 1982, सी 1992 और अंतिम ऑप्शन है 2002। आपको बताना है कि किस वर्ष में एजेंडा 21 जारी किया गया था। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है 1992 में। 1992 में एजेंडा 21 जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर आपके सामने, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? ए 1972, बी 1973, सी 1974 और डी 1975। तो आपको बताना है चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई, ये आपका प्रश्न है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बी इसका राइट आंसर होगा 1973। 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। चार ऑप्शन आपके सामने। ए संसद के दोनों सदनों द्वारा, बी भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, सी आम चुनाव के द्वारा और डी है ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों तथा विधान सभाओं द्वारा। ये चार ऑप्शन आपके सामने है। आपको बताना है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। संसद के दोनों सदनों के द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? ए 2 अक्टूबर, बी 5 अक्टूबर, सी 10 अक्टूबर और डी 20 अक्टूबर। ये चार ऑप्शन आपके सामने। आपको इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। बी इसका राइट आंसर होगा 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को विश्व परिवेश दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। छिपकली में श्वसन अंग है। छिपकली में श्वसन अंग है। ए त्वचा, बी फेफड़ा, सी वातक, डी गिल। ये चार ऑप्शन आपके सामने है। इनमें से बताना आपको कि छिपकली में श्वसन अंग है। इन चारों में से कौन सा अंग छिपकली का श्वसन अंग होता है? बी इसका राइट आंसर होगा फेफड़े। क्वेश्चन नंबर 14, पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। ए जड़ों द्वारा, बी तने द्वारा, सी फूलों द्वारा, डी पत्तियों द्वारा। ये चार ऑप्शन है। इनमें से बताना आपको पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो आशा है आप गेस कर चुके होंगे। आपका जवाब आ चुका होगा। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा पत्तियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, जंतुओं का मुख्य उत्सर्जन अंग है। जंतुओं का मुख्य उत्सर्जन अंग है।
ए त्वचा, बी किडनी, सी फेफड़ा, डी आंत। ये 4 ऑप्शन है, त्वचा, किडनी, फेफड़ा, आंत। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। बी ऑप्शन इसका राइट है, किडनी। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। जीवाणुओं का अध्ययन किस जगत में किया जाता है? जीवाणुओं का अध्ययन किस जगत में किया जाता है? ए पादप, बी मोनेरा, सी प्रोटिस्टा, डी जंतु। ये 4 जगत दिए गए हैं, इनमें से बताना आपको कि जीवाणुओं का अध्ययन किस जगत के अंतर्गत किया जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बी इसका राइट आंसर होगा, मोनेरा। मोनेरा जगत के अंतर्गत जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसके कारण दही जमती है? निम्नलिखित में किसके कारण दही जमती है? ए जीवाणु, बी कवक, सी प्रोटिस्टा, डी विषाणु। 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको बताना है कि किसके कारण दही जमती है। ए इसका राइट आंसर होगा, जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण के प्राकृतिक सूचक हैं? लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण के प्राकृतिक सूचक हैं? ए जल प्रदूषण, बी ध्वनि प्रदूषण, सी वायु प्रदूषण और डी सभी प्रदूषण। इन चारों में से बताना आपको है कि लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण के प्राकृतिक सूचक हैं। सी इसका राइट आंसर होगा, वायु प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 19। प्रकाश संश्लेषण सबसे कम किस रंग में होता है? प्रकाश संश्लेषण सबसे कम किस रंग में होता है? ए लाल, बी हरा, सी पीला, डी बैगनी। 4 रंग आपको दिए गए हैं स्क्रीन पर और आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण सबसे कम किस रंग में होता है। आशा है आप गेस कर चुके होंगे, आपका उत्तर आ चुका होगा। डी इसका राइट आंसर होगा, बैगनी। तो आज का अंतिम प्रश्न बच्चों, स्क्रीन पर नागफनी में प्रकाश संश्लेषण होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण होता है। ए तने में, बी पत्तियों में, सी दोनों में, डी कांटों में। इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आज का अंतिम प्रश्न, ए इसका राइट आंसर होगा, तने में। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण तने में होता है। तो इसी के साथ पर्यावरण अध्ययन की टॉप 20 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का सीरीज़ समाप्त होता है बच्चों। धन्यवाद।